कहते कि आप जीवन में कितने भी फैन फॉलोवर बना लो, वास्तव में आपके अपने 30 मिलेंगे, केवल 30, थोड़ी सी संख्या है या। बिल्कुल, क्यों, यही तो कह रहा हूं कि मैं इस अवार्ड को ये नहीं मान सकते भाई तो एक कागज का टुकड़ा है, पत्रक है। ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये जिम्मेदारियों का सबूत है कि आपने जिम्मेदारी से और ज्यादा काम करना है। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं जागृति मंच और मैं हूं उपेंद्र माजरा। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिक्षक दिवस पर सम्मानित होने वाले एक ऐसे शख्स जो आज से नहीं काफ़ी पुराने टाइम से समाज सेवा के अंदर भी जुड़े रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपका परिचय करवा देते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो सर हमारे दर्शकों को आपका नाम, आपका जो पद है, एक बार उसके बारे में बता दीजिए। मैं राम प्रसाद, संस्कृत अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोंगरा में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और फिलहाल जो जिस उद्देश्य को लेकर के आप बात पूछ रहे हैं वो हरियाणा राज्य का जो शिक्षक को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो आप सभी के सहयोग और आभार और एक दूसरे के सहयोग में हम सकारात्मक सोच के साथ लगातार काम करते रहे और अपना आवेदन विभाग को दिया, उस आधार पर मेरे को ये अवार्ड मिला है जी। सर एक बात है, समाज सेवा के अंदर आपकी स्टार्टिंग से हम जानेंगे, तो पहले आपकी उम्र बता दीजिए, उम्र कितनी है और आपने समाज सेवा में कब से स्टार्टिंग की थी? जी बचपन से ही मेरा एक शौक रहा था लोगों के साथ रहने का, लोगों के साथ काम करने का। मैं अब लगभग 47 ईयर का हो चुका हूँ। जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था उस समय लिटरेसी मूवमेंट चला हुआ था, साक्षरता मिशन। मैं बोर्ड की कक्षा में होते हुए भी 3 कक्षाएं बुढ़ों की पढ़ाता था। मैंने टाइम बाउंडिंग कर रखी थी कि एक क्लास शाम को आते ही एक अर्ली इन दी मॉर्निंग एक क्लास बुढ़ों की मैं लेता था। और वो जब 10वीं कक्षा में मैं बच्चों मतलब उन बुजुर्गों को पढ़ाता था, क्योंकि उस समय मतलब बच्चों के लिए नहीं बल्कि साक्षरता मिशन था वो, कि बुढ़ों के लिए था, क्या 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 उनको सिखाया जाए और उनसे बात की जाए। और मेरे को बड़ा आनंद आता था। तभी से मैंने अपने मन में धारा कि मैं एक टीचर बनना पसंद करूंगा, टीचर ही बनूंगा। सर कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा 10वीं क्लास में होता है उस समय ये मान के चलो बच्चे का दिमाग इतना नहीं होता है कि वो किसी और को पढ़ा सके या खुद इतनी नॉलेज नहीं ले पाता है। तो ऐसा कहाँ से सीखा आपने इसके बारे में? देखो, मैं बचपन से ही जैसे मैं बता रहा था कि पढ़ाई में होशियार रहा हूँ। ऐसी कोई कक्षा नहीं जिस कक्षा का मैं मॉनिटर नहीं रहा। ऐसी मेरा आप परीक्षा परिणाम उठा के देखोगे, ऐसी कोई परीक्षा नहीं थी जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कक्षा में मेरी पोजीशन ना हो। हर वर्ष ऐसा रहा। लेकिन एक चाव था, और वो चाव लिटरेसी मूवमेंट में जाने के बाद कल्चरल का भी चाव जुड़ गया। कितने गांव के अंदर फिर शराबबंदी आई, शराबबंदी के अंदर मेरी नाटक टीम होती थी। मैं गांव गांव घर घर जाता, युवा संगठन बनाता, युवाओं से बात करता। इस तरह से एक लहर सी बन गई थी। 10वीं कक्षा के अंदर भी ऐसा वाकया हुआ कि जैसे हिंदी की परीक्षा थी कि आपका लक्ष्य क्या है, मतलब कि आपका लक्ष्य क्या है। तो मैंने लिखा कि मेरा लक्ष्य, मैंने प्रस्ताव लिखा 10वीं में कि मेरा लक्ष्य है टीचर बनना है। और फिर क्योंकि घर की पोजीशन इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, 6 सिस्टर है मेरी, और पिताजी का जो मुख्य काम था कृषि ही था। अब वो काम करने वाले घर में इतने नहीं थे, तो कहने लगे भाई 10वीं के बाद अब आपकी पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे, घर का कोई ब्योंत नहीं। जबकि मेरे टीचर कहते थे कि आपको साइंस हम पढ़ाएंगे, क्योंकि कक्षा का मैं होशियार था। वह आपको नरवाना दाखिला दिलाएंगे, तो हमने कहा हमारा इतना ब्योंत नहीं है, हम किसका दाखिला दिलवाएं। फिर भी एक हमारे पिताजी के दोस्त थे बुजुर्ग, सरदार राम सेवकंद, वो उनके साथ ही रहते थे खेत में ही। मेरे पिताजी खेत में ही रहते थे शुरू से ही। तो मैंने उनको कहा उस बुजुर्ग को कि मैं आपको पक्का अंगूठा लगा कर देता हूं कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, टीचर बनकर दिखाऊंगा, मेरा आप दाखिला करा दो 11वीं में। तो मेरा दाखिला वहां करवाएगा। और वो इस प्रकार से फिर हरियाणा के अंदर मेरा 23वां रैंक आया था। उस समय केवल 1600 ही बच्चे जेबीटी में दाखिल होते थे। इंट्रेंस टेस्ट था बंसीलाल गिराज में, तो वहां मेरा पूरे हरियाणा में 23वां रैंक आया था। कहीं ना कहीं आज के टाइम में देखा जाए तो बच्चा अपना सपना कुछ लेकर चलता है, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं उसका खत्म हो जाता है, पूरा नहीं कर पाता है। तो आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हालांकि शिक्षक दिवस पर मास्टर राम प्रसाद की बात करें तो हम मेडल लेके आए हैं, सम्मानित हुए हैं।
और राज्य स्तर यानी कि स्टेट अवार्ड इन्हें मिला है। तो मास्टर जी, जो आपने अपने सपनों को पूरा किया है, इसके पीछे आप प्रेरणा किसको मानते हैं? इसके पीछे जो प्रेरणा है वो धर्मवीर आर्य है, राजदेव सिंह जी आर्य हैं। इन लोगों ने, जैसे हमारा कोर्स पूरा हुआ था टीचर का, उन्होंने कहा बेटा आपको लास्ट जिस दिन आपका परीक्षा उस दिन मेरे पास आना। तो मैं उनके पास गया, राजदेव सिंह आर्य जो बदाना गांव से ताल्लुकात रखते हैं, मेरे आदर्श हैं, गुरु जी। तो उन्होंने कहा बेटा जिंदगी के अंदर दो चीजें याद रखना कि नंबर एक तो आपके अंदर जो दिखाई दे रहा है हमें, आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, कि किसी को जाति पाति के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं देखना है, और उन लोगों के लिए ज्यादा सेवा देनी है जो आपके वो बाल गोपाल सरकारी स्कूलों में आएंगे जिनका घर वाले भी कोई ख्याल नहीं रखते। बतौर टीचर आपने उनका घर वाला भी बनना है, उनके लिए ज्यादा काम करना है। ये बातें आपके बचपन की थी। अगर अब की बात करें हम, तो आपको स्टेट अवार्ड मिल चुका है, तो कितनी खुशी आपको जाहिर हो रही है इसके बारे में? मैं बताऊं, खुशी देखो, एक टीचर का सपना होता है, एक सर्वोच्च पुरस्कार मेरे को मिला। अब पुरस्कार मिलने के बाद एक अलग सी दिमाग में आ गई है बात कि कहीं भाई ये पुरस्कार मिला है, लोग इतने खुश हैं, सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं, और कहीं ऐसी गलती हो जाए, भूलवश कहीं ऐसी गलती हो जाए कि फिर लोग कहें देखो भाई ये था जो यहाँ बाजा बजवांदा फिर था, बड़ा तमस्सा कर रहा था, बड़ी बातें आंक रहा था, और ये वो स्टेट अवार्ड। तो इस बात से बड़ा डर लगता है, इसलिए और ज्यादा गंभीरता मेरे में आई है। अब मैं एक एक चीज को और ध्यान से देखने लग गया हूँ कि भाई कहीं बच्चे के ऊपर बात है या कहीं ऐसा, क्योंकि टीचर वास्तव में, टीचर के अंदर दोनों चीजें पलती हैं, प्रलय भी और निर्माण भी। ये चाणक्य जी ने कहा था, प्रलय भी है और निर्माण भी है। अगर नाश करना टीचर है ना, नाश करने टीचर हो जाएं तो वो सारे समाज की पीढ़ियों का नाश कर देगा। अगर टीचर सही रहेगा तो इतना निर्माण कर देगा। निर्माण का मतलब बदलाव, और बदलाव का मतलब शिक्षा। हम मतलब कि शिक्षा ही ऐसी पूंजी है हमारी जो निरंतर लगातार बदलाव की ओर हमें लेकर चलती है। वो पहले खुद में बदलाव होता है, और फिर सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका, बच्चा है, उसके अंदर वो बदलाव करता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में हम देख सकते हैं कि जिम्मेदारियां और ज्यादा हुई हैं। जी बिल्कुल, क्यों यही तो कह रहा हूँ कि मैं इस अवार्ड को ये नहीं मान सकते भाई तो एक कागज का टुकड़ा है, पत्रक है। ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये जिम्मेदारियों का सबूत है कि आपने जिम्मेदारी से और ज्यादा काम करना है। ये जिम्मेदारी से जीने का, और जिम्मेदारी से लोगों को मतलब जीवन बसर करने के लिए, क्योंकि जीवन की सही जो परिभाषा कहते हैं वो है क्रियात्मक बात। प्रोसेस इज लाइफ, ये लगे रहना ही जीवन है। अगर हम नहीं लगे रहते तो वो जीवन ही ठहराव है। इसलिए हमें लगे भी कैसे रहना, सकारात्मक सोच के साथ। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े सर्वे हैं, कहते हैं कि आप जीवन में कितने भी फैन फॉलोअर बना लो, वास्तव में आपके अपने 30 मिलेंगे, केवल 30, थोड़ी सी संख्या है यार, और वो 30 ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए समर्पित हैं। बाकी आपने ये नहीं सोचना कि अपन भाई कौन क्या कह रहा है। हमें तो मतलब परमपिता परमात्मा जो हमें बुद्धि दी है, इस बुद्धि का अधिग्रहण करते हुए कि हाँ भाई हमें उन लोगों के लिए काम करना है जो वास्तव में वंचित है। भाई छिके छिके तो कोई भी आज छिकान लग रहा है, असली दाता तो वो है जो भूखा छिका होगा। तो एक असली टीचर तो वही है जो अज्ञानी है, जिसका परिवार में बता अस्त व्यवस्था है, जिनके बच्चों को पर समय पर कोई चीज ही नहीं मिल रही। तो हमने इस बात को लेकर के एक प्रयास किया। अभी हमारे साथी हैं लेक्चरर रोहतास, अभी उन्होंने क्या किया कि जैसे हमने चर्चा की इस बिंदु को लेकर के, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पाते, जो जमाने की लाइट है वो पहुंच नहीं पाती। अब उस लाइट को लाने के लिए, उसको लाइट में लाने के लिए उस बच्चे को उसको हम आर्थिक मदद भी करें, उसको और ज्यादा प्रोत्साहन दें। तो एक एक बच्चा प्रत्येक टीचर हमारा स्कूल का गोद लेगा। अब हमारी अगली ये स्टेप है कि हम एक एक बच्चे को, जो वंचित बच्चा है उसको हम गोद लेकर के कम से कम साल 2 साल +2 तक की जो उसकी पढ़ाई है और उसके जो खर्चे हैं, भाई एक टीचर अपने पास रख लिया तो कितनी बढ़िया बात है। तो इस तरह की सकारात्मक सोच रखते हुए हम काम करने के इच्छुक हैं। यह कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक समाज को आगे लेके जाने की बात आप बोल रही हैं। जी, समाज में देखो दोनों तरह की धाराएं पैरेलल चलती हैं। समाज विद्वेषक लोग भी बतेरे हैं, बुरी सोच वाले लोग भी बतेरे हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। इसलिए तो बार बार यही कहा जाता है कि भाई गुड़ है ना,
उस गुड़ तो शराब भी निकला है और उस गुड़ से मिठाई भी बना है। तो बात तो वही है कि शराब का क्या स्वरूप है और मिठाई का क्या स्वरूप है। कल हम हमारे प्रधानमंत्री का भाषण देख रहे थे शिक्षक दिवस के ऊपर, तो उन्होंने बोला था कि शिक्षक भी एक विद्यार्थी होता है, शिक्षक के अंदर भी एक विद्यार्थी बिल्कुल विद्यमान है। बिल्कुल, मैं तो मेरा मानना यह है कि शिक्षक भी एक विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी ही रहेगा ताउम्र। हर आदमी मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती, भाई तो टीचर बन गया, सर्वज्ञ बन गया। हर रोज सीखते हैं। हम तो सीखते कहाँ से? हम तो अपने बच्चों से सीखते हैं। बल्कि बच्चे के अंदर शिक्षा की जो परिभाषा अब जो नई है, वो उसके संदर्भ में बात आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं मान गया इस बात को। क्योंकि पहले था कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है और घड़े में रंग भरता है, आकार देता है, इस प्रकार से टीचर को कुम्हार कहा जाता था और बच्चे को मिट्टी। इस मिट्टी में जैसा रंग जैसा आकार देगा टीचर ऐसा बनेगा। बट अब वो बात नहीं है, क्योंकि बच्चे में तो सारी संभावना है पहले ही। आप देखो ना, आपका बच्चा अंग्रेजी भी नहीं जानता, आपका बच्चा फ्रेंच नहीं जानता। अगर आप उसके अंदर जाकर के बच्चे के अंदर वो चीज उकेरोगे, टीचर तो प्रेरक है, उसको उकेरने वाला है, उस ज्ञान को बाहर निकालने वाला है। इसलिए टीचर क्या है? टीचर भी विद्यार्थी है और नवीनीकरण लेता हुआ, नई नई बातों को लेते हुए हर रोज नई चीज का सर्जन करता है टीचर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टेट अवार्ड को मिलने में आपके लिए कितना संघर्ष आपने इसके लिए करना पड़ा, और ये मान के चलते हैं जो स्टेट अवार्ड कल आपको मिला है जी, उसके लाइन में खड़े होने वाले कितने और टीचर थे? मतलब ये टोटल 35 टीचर को जो 2023 की सूची है, हम 35 टीचरों को ये अवार्ड मिला है। और बहुत लंबी लाइन होती है, क्योंकि सबसे पहले तो 5 साल का रिजल्ट 100%। फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये वैध चीज है, 100% उसका रिजल्ट। और किस प्रकार का रिजल्ट? क्लास का रिजल्ट। अच्छा, अपनी कक्षा को जो पढ़ाता है उसका रिजल्ट अगर 99 पे तो आवेदन कर ही नहीं सकता। अगर उसकी एसीआर खराब है, 10 साल की एसीआर खराब है, कहीं उसकी नीचे आ गया उसका ग्रेड, तो वो भी आवेदन नहीं कर सकता। और 15 साल की मिनिमम जो सेवा है वो उसकी पीसफुल सेवा होनी चाहिए। कहीं उसके ऐसा नहीं भाई उसका कहीं डाउटफुल है, कहीं कोई केस हुआ है, ये चीजें हैं। ये 3 तो पहली शर्त है जिनको लेकर के फॉर्म अप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद 100 नंबर का वो फॉर्म होता है, 12 उसमें अलग अलग जैसे वो बाइफिकेटिंग कर रखी है अलग अलग की, भाई आपने कितने बच्चे पढ़ाए उसकी संख्या। अब मैं बताता हूं आपको, आज मेरे को इस बात का गौरव है, मैं जिस भी विद्यालय में रहा मैंने दुगुनी छात्र संख्या की है। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, रहेगी। दूसरा, नई शिक्षा के प्रति मैं बड़ा जागरूक रहा, और वो जागरूक भी क्या था कि जैसे साइंस स्ट्रीम, यह हमारा जो बांगर का एरिया है, यहाँ साइंस की स्ट्रीम या साइंस के बच्चे इतने ज्यादा नहीं होते थे, क्योंकि मैं खुद साइंस पढ़ना चाहता था और मैं अपनी गरीबी के कारण साइंस नहीं पढ़ पाया। मुझे इस बात का मलाल रहा। अब मैं दूसरों के लिए नहीं कहता, मेरी बेटी वीएलडी, मेरी भतीजी वीएलडी बनी, मेरी बेटी लैब टेक्नीशियन बनी है, अभी वहां एम्स में लगी है। तो वो कहाँ है? मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई है, अपने में गर्ल्स स्कूल चाना मंडी, जहां मैं खुद पढ़ाता था। और बड़े एक अजीब बात बताता हूं आपको, हमने सबसे पहले उचाना मंडी में साइंस स्ट्रीम आई हुई थी, लेकिन मेडिकल साइड नहीं थी, ना कोई टीचर। तो हमने अपने टीचरों से, मैडम इंदु शौकंद हमारी प्रिंसिपल थे, तो उस समय उन्होंने बात करी, मैडम यहाँ अपने बच्चों को हम साइंस का काम करेंगे, मेडिकल का। बोला ठीक है, फिर करोगे कैसे? हमने तो मतलब अपनी चंदे पर वो टीचर लगाया, और उसके परिणाम देखो, 4 लड़कियां एमबीबीएस बनी उचाना की सरकारी स्कूल की, और एक लड़की करसिंधु का मैं उदाहरण देता हूं। आप कहते हैं टीचर के लिए गौरव का पल, मैं इसको इतना ज्यादा गौरव का पल नहीं मानता जब लोगों के बीच में से हमारे बच्चे निकल कर कहते हैं कि हाँ इस आदमी के कारण मेरा जीवन बदला है, तब वो फीलिंग आती है। और वो फीलिंग का आपको उदाहरण सुनाता हूं मैं आपको। मेरी यहाँ पोस्टिंग थी, एक लड़की करसिंधु गांव की, गरीब घर की शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, वो उसकी दादी के साथ आती है। वो कहने लगी कि मेरे को है ना आर्ट विद मैथ लेना है। मैं बेटी तो आर्ट विद मैथ क्यों? लेकिन उसके नंबर देखे, नंबर अच्छे थे, गांव के स्कूल से पढ़ के आई थी, करसिंधु में तो व्यवस्था थी नहीं उस समय स्कूल की साइंस की। मैं बेटे तेरे को तो मेडिकल लेनी चाहिए। बोला क्यों? मैं बेटी तो डॉक्टर बन जाएगी ना। बोला गरीब आंकड़े भी होते हैं डॉक्टर बनने का। मैं बेटे कोई, मतलब उसकी अच्छी तरह से काउंसलिंग की, उसकी दादी को समझाया, और मैंने इसको मेडिकल दिलवा दी। और एक दिन ऐसा कि वो मेडिकल पढ़ते पढ़ते, जगबीर की लड़की है वो करसिंधु से, तो वो हो गया, उसका मेडिकल में दाखिला हो गया। फिर सरकार की स्कीम थी, वह सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की ही झंडा फहराएगी। मेरी बदली उसी दौरान करसिंधु हो गई।
झंडा फहराने के लिए वो लड़की आई और मेरा बिल्कुल भी चित्त से उतर गई कि यह लड़की वही है, क्यों बीच में 4-5 साल का अंतराल आ गया था, वो कोर्स करके आई थी। तो उसने अपने स्पीच में इतने लोगों के सामने कहा कि आज मैं डॉक्टर हूं, तो वो डॉक्टर बनाने वाला भी इसी सभा में बैठा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड का तो वो दिन था जब उस लड़की ने कहा कि मैं इसके कारण डॉक्टर बनी हूं, तो हमारा तो भाई जन्म ही सफल हो गया। मास्टर जी, अगर आपके ज़माने की हम शिक्षा देखें या फिर आज के टाइम की शिक्षा का हम अंतराल करें या फिर इस पे विचार करें, तो आपके टाइम में और इस टाइम में शिक्षा में कितना फर्क आप देखते हैं? देखो, पहले तो साधारण बात थी शिक्षा को इस रूप में, क्यों देखो शिक्षा के स्वरूप बदलते हैं, जब बदलना ही शिक्षा का सही नाम है। शिक्षा की परिभाषा ही आदमी के व्यवहारों में परिवर्तन करना है। अब पहले वाला हमारा कैसा व्यवहार था, आज का छोटा सा बेबी बचपन से ही इतने ऐप खोलने जानता है, हम उसके सामने अनपढ़ दिखाई देते हैं। अब केवल चौक की लड़ाई होती थी, अब कहाँ विद्यालय में चौक है, चौक तो आई गई बात हो गई, अब तो डिजिटल बोर्ड है, उंगली के साथ वो करो, कोई उसके अंदर वो फंक्शन निकालो। बच्चों को हरियाणा सरकार ने अब टैब भी दे दिए हैं, टैब में उसके अंदर लेसन प्लान, लेसन सारा कुछ आ रहा है। और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है शिक्षा की, अब बदल गई बातें। अब तो क्या कि ज्ञान की वर्षा हो रही है और हम सहेज पाने में, सहेज का मतलब सेव करना, सहेजने में अक्षम हैं, सक्षम नहीं है, क्योंकि ये सो रहे हैं तब भी ज्ञान, उठ रहे हैं तब भी ज्ञान। आप एक दिन इस मोबाइल फोन से दूर रहकर तो देखिए, आपको अलग से ही फीलिंग आएगी, हाँ भाई, और ऐसा लगेगा कि एकदम कट गए हम जीवन से ही, हम जीवन से ही कट गए। तो इस प्रकार से आज का और कल का और आने वाला कल का और भी ज्यादा, अब तो ऐसा जमाना आएगा कि आप दिमाग से सोचोगे वही चीज सामने प्रस्तुत होगी। कहीं ना कहीं हम जो पुराना जमाना था उसको हम पीछे छोड़ के एक नई दुनिया में प्रवेश कर बिल्कुल नई दुनिया में अवश्य ही मेरे भाई पहुंच गए हम। जो बात है ना, जो लोग इतिहास से कट जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताओं का अपना स्थान है। और हमारे जो संस्कार हैं, संस्कार मीन्स आदतों का समूह, हमारी जो हैबिट्स हैं, अगर हमारी अच्छी आदतें हो गई तो हमारे संस्कार अच्छे हो गए, और ये हमारे पूर्वजों से हमें मिलेंगे। और इसलिए आज मोबाइल और जो युग आ गया, आधुनिक युग, आज हम 5 मिनट भी एक साथ नहीं बैठ सकते। अभी किसी के घर जाते हैं ना, 2 मिनट में बात हुई, अदरवाइज क्या करेंगे, अपना अपना फोन निकाला, उसी में हो जाते। मतलब एक आदमी के हजारों हजार वो है फेसबुक यार, लेकिन जब दुख दर्द की बात आएगी एक यार नहीं मिलेगा। यार तो वही होता है जो आमने सामने बैठ के मैनुअल बात करता है, मैनुअल सोचता है। तो देखो, विज्ञान का अपना वो तर्क है, विज्ञान के लोगों का अपनी बात है, और युग में कहा हम चांद पर जा पहुंचे हैं, एक नाम है, लेकिन जो ग्राउंड से जुड़ी, इतिहास से जुड़ी चीज है, अगर हम उसको भुला देंगे तो इतना ऊपर चढ़ना वो व्यर्थ ही है, नकारा चीज है वो। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो श्रेय है आपको अवार्ड मिला, उसका श्रेय आप किसको देना चाहें? भाई, जिसकी खाई है बोकड़ी उसे के गाए गीत। मैं शिक्षक हूँ और मैं आज हूँ जो मैं अपने बच्चों के कारण ही हूँ। मेरे जो विद्यार्थी है, इस श्रेय मैं सारा अपने उन विद्यार्थियों के देता हूँ जिन लोगों ने विश्वास करके, चाहे वो करसिंदू में, चाहे उचाना मंडी में, चाहे हमारे बोंगरा में, जिन बच्चों ने, कोरोना काल में भी हम घर नहीं बैठे, कोरोना काल में भी हम घर घर दूसरे गांव में पहुंचे, और दूसरे गांव में पहुंच करके उन लोगों ने विश्वास किया, अपनी लड़कियों को भेजा। आज भी 4-4 व्हीकल चलते हैं हमारे, और वो विश्वास मजबूत रखने के लिए, अब देखो किसी का विश्वास ना टूटे, उसके लिए नहीं कि भाई एक दिन दाखिला कर दिया चल दे बने, उस चीज की पैरवी करना। इसलिए उन लोगों ने, तो उन विद्यार्थियों ने हम पे विश्वास किया और हमने उनकी पैरवी की, और उस जगह तक हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, आप देख रहे थे हमारे साथ मास्टर राम प्रसाद, जो स्टेट अवार्डी शिक्षक दिवस पर, और आपके जो जवाब हैं आपके कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक लास्ट आपको संदेश जो हम आपको हर वीडियो में देते हैं, मास्टर जी की तरफ से आज वो संदेश हम आपको बताएंगे। मास्टर जी, जो युवाओं के लिए आज के टाइम में नशे की तरफ जा रहे हैं या फिर बुरी संगतियों में पड़ रहे हैं, उनके बारे में एक छोटा सा संदेश। उनके बारे में यही संदेश है, देखो, नशा बुरी दशा, और हरियाणा सरकार का एक सार्थक प्रयास अभी चल रहा है, तरह तरह की यात्राएं भरी जा रही हैं,
और उसके अंदर विशेषकर जो खिलाड़ी कोटा के लोग हैं और जो समझ रहे हैं, जैसे वो उड़ता पंजाब हो गया था, कहीं हरियाणा के अंदर भी वो बयार ना बहे, और अपने बच्चे देखो, कोई एक, अब पहले वाली तो बात नहीं रही कि कई कई बच्चे होते थे, अब एक एक बच्चा या दो दो बच्चे पैदा होते हैं। और किसी माँ बाप से पूछ के देखो, अगर उसका बच्चा खराब हो जाएगा नशे के कारण, तो उस पर क्या बीतेगी। वो पूरे, मतलब कि ये नहीं मानते कि मानव संसाधन को हमें कैसे बचाना। व्यक्ति अपने आप में बड़ी बड़ी चीज होती है। कोई आदमी कहे, देखो आदमी शराब पिए पड़ा है गाड़ में, तेरा अकेले हुआ पड़ा रहने दे, लेकिन वो पूरे समाज को ही लांछित कर रहा है, पूरे समाज को ही नुकसान दे रहा है वो। कोई सोचो भाई, तो ये व्यक्तिगत मामला, व्यक्तिगत नहीं, वो सार्वजनिक है। इसलिए जो भी बच्चा हमारा नशे की तरफ जाएगा, वो ये मत समझना ये तो फलाना का लड़का था या फलाना उसके नुकसान, वो अपना आप पे करे, नहीं, वो पूरे समाज के लिए नुकसान की बात है। और इस नुकसान की भरपाई यही है कि आओ जन जन तक एक संदेश जरूर दें कि हमें नशे से दूर रहना है, नशे से बचना है। खाओ पियो, मौज करो और अपनी सेहत बनाओ और अपने समाज का निर्माण करो। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान।